नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के एक और फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में धारा 370 को खत्म किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने साहसिक फैसला लिया, राज्य को दो हिस्सों में यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिका दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मोदी सरकार ने 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव की सोच के साथ एक ऐतिहासिक कहानी लिखी। जम्मू कश्मीर में आज से 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत से बदलाव देखे गए। जम्मू कश्मीर अब आतंकी घटनाओं और भड़काऊ बयानबाजी, पत्थरबाज जैसी घटनाएं कम हो गई हैं। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर ने विकास की उड़ान भरी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। धारा 370 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बूस्ट डोज मिल गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी अब 370 के बहाने राष्ट्रवाद के मुद्दे को और धार देगी, तो दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी जमकर भुना रही है। धारा 370 को खत्म करने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक पूरे कर रही है और दोनों वादे पूरे होने के बाद 2024 में पहली बार लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। दोनों ही मुद्दे बीजेपी के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के एजेंडे को तेज धार देंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार 400 पार और आसान हो जाएगा, ऐसा राजनीतिक के जानकार कहते हैं। वो कैसे, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।